नमस्कार, स्वागत है आपका दिशा एकेडमी वायरलेस पर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यानी कि वैद्युत विभव तथा इलेक्ट्रिक यानी पोटेंशियल। ठीक है, वैद्युत विभव इसके बारे में आज हम इसके एमसीक्यूज हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है हमारा प्रश्न। हमारा पहला है, कह रहा है कि वैद्युत विभव का मात्रक है। वैद्युत विभव का मात्रक कौन सा है? ठीक है, तो वैद्युत विभव का मात्रक यानी कि हमारा क्या होता है, फॉर्मूला इसका क्या होता है, V इक्वल टू W अपॉन में Q नॉट। ठीक है, या Q। ठीक है, तो इसका क्या होता है जूल, इसका क्या होता है जूल, और इसका क्या होता है कूलॉम। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, जूल प्रति कूलॉम, यानी कि इसका पहला वाला इसका आंसर सही है। ठीक है, तो पहला हमारा इसका ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन इसका सही है, जूल प्रति कूलॉम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। तो इसमें वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। यानी कि देखिए वोल्ट वैद्युत विभव का मात्रक होता ही है हमारा, कूलॉम जूल प्रति कूलॉम होता ही है, न्यूटन एक यहाँ पर जो न्यूटन लिख गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मीटर होगा, क्या होगा यहाँ पर मीटर। ठीक है, मीटर, तो यहाँ पर न्यूटन मीटर प्रति कूलॉम। ठीक, ये भी होता है। तो कौन सा वाला इसमें नहीं है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी वाला सही है कि न्यूटन प्रति कूलॉम नहीं होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलॉम नहीं होता है। प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर तीसरा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु के खोखले गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव 50 वोल्ट है। गोले के केंद्र पर विभव होगा। तो इसका वाला कौन सा होगा हमारा, यानी कि वैद्युत विभव कितना होगा। ठीक है, तो 50 वोल्ट का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट। कितना होगा, 50 वोल्ट का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर 4 दे रहा है, एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि यानी 1 जूल होगा, 25 जूल होगा, 50 जूल होगा, या फिर 100 जूल होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा पूछ रहा है, इसमें कौन सा होगा। तो इसका वाला कितना हो जाएगा, यानी कि इतना 0.5 मीटर की दूरी पर है, 2 कूलॉम है, 50 वोल्ट का विभवांतर है। ठीक, तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सीधा, यानी कि 100 जूल। कौन सा हो जाएगा इसका, 100 जूल। इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 100 जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है, E=0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव की दूरी r के साथ परिवर्तन होगा। तो इसके साथ कौन सा परिवर्तन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, V, यानी कि हमारा कौन सा है, V व्युत्क्रमानुपाती 1/r, V समानुपाती r, V व्युत्क्रमानुपाती r², V नियत अर्थात r पर निर्भर नहीं करता है। तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि इसका E जो है विभव r दूरी के साथ परिवर्तन होगा, तो यानी कि V नियत रहेगा, तो जो कि r पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 6, 2 प्लेटें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर
हैं और उनमें विभवांतर 10 वोल्ट का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये पूछा गया है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें कितनी हो जाएगी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कितना हो जाएगा, सी, यानी कि 1000 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 1000 न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगी। प्रश्न नंबर कह रहा है 7वां, दूरी r पर स्थित दो आवेश प्लस q तथा माइनस q के बीच बल F है। यदि एक आवेश स्थिर हो तथा दूसरा आवेश उसके चारों ओर r त्रिज्या के एक वृत्त में चक्कर काटे तो कार्य क्या होगा? ठीक है, तो कार्य कितना होगा इसका? ठीक है, तो कार्य इसका हो जाएगा 0, कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, कार्य कितना हो जाएगा, कोई कार्य नहीं होगा। तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न हमारा है दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर कितने माइक्रोकूलम का, प्रत्येक यहाँ पर 1 होना चाहिए था। ठीक है, कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए था। कितना, यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश है को मीटर, कितने मीटर, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है को 1 मीटर, ठीक है, की दूरी पर वायु में रखा जाता है। यानी कि स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसकी स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। यू बराबर क्या पूछ रहा है, यू बराबर हमारा क्या होगा, 9 × 10 की पावर 9, ठीक है, इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, और बटे में 1। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9 × 10 की पावर -3, ठीक है, 10 की पावर -3 जूल। कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -3 जूल हो जाएगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसका सही है? इसका हमारा ऑप्शन 9 × 10⁻³ जूल। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर आगे कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक किसका है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक वो किसका मात्रक है? ठीक है, पहला है ऊर्जा का, दूसरा है वैद्युत विभव का, तीसरा है वेग का, चौथा है कोणीय वेग का। तो इसका कौन सा होगा सही? ठीक है, तो इसका कौन सा होगा, 13 का हमारा ए हो जाएगा। किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक होता है वो किसका होता है? ऊर्जा का होता है। प्रश्न नंबर देखते हैं 10। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। ठीक है, और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो आगे यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन करा है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमारा मान कितना होता है, यानी कि 1.6 × 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, 1.6 × 10 पावर -19 जूल ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।